नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज में। 2 तारीख को हाथरस में सत्संग के दौरान जो घटना घटी, जिसमें 122 लोगों की जानें जा चुकी, शायद उस घटना को भूले भुलाया नहीं जा सकता है। जिस घटना में 122 जानें चली गईं, जिसमें अधिकतर संख्या महिलाओं की, बच्चों की थी। इस घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि इस घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा और जो भी संलिग्ध होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी सत्ता से मिला हो, चाहे किसी से भी रिलेशन रखता हो, किसी से का भी रिश्तेदार हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके घर में भी बुलडोजर चलेगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके। यह जो घटना थी इतनी छोटी तो थी नहीं, इसीलिए कार्रवाई भी छोटी नहीं होनी चाहिए थी। और वही हुआ भी, कार्रवाई छोटी नहीं हुई। घटना के 7 दिन बाद ही सरकार एक्शन में आ गई, और इसीलिए और इस घटना के बाद तुरंत एसआईटी ने एक रिपोर्ट गठित की और वह यूपी सरकार को दे दी। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के सीओ, डीएम, एसडीएम या फिर जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी हैं, एसपी, जो भी इस घटना में शामिल पाए गए, उन सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 दिन के अंदर ही सभी उच्च स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये जो हादसा हुआ, इसके बारे में थोड़ी सोचने वाली बात है कि जिस कि भोलेनाथ कहे जाने वाले के सत्संग में जब 80,000 लोगों की परमिशन मांगी जाती है, तो फिर 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि जब 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, तो जब वहां 2.5 लाख लोग पहुंचने लगे, 2.5 लाख वहां लोग जो कि अनुयायी जाने लगे, तो वहां के जो अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने रोका क्यों नहीं? उन्होंने रोक क्यों नहीं लगाई कि नहीं, इतनी भीड़ जो कि सही नहीं है, भगदड़ हो सकता है, घटनाएं हो सकती हैं। और आखिरी में वही हुआ, हादसा आखिर में हुआ ही। लेकिन शायद शुरू में ही अगर अधिकारी वहां के सचेत हो जाते, क्योंकि हमने तो परमिशन दी थी 80,000 लोगों की, जो इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस पर रोक लगा देनी चाहिए, या फिर सत्संग उसी समय खत्म करा देना चाहिए कि नहीं, आपका सत्संग अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और इससे दुर्घटना भी हो सकती है, घटनाएं भी हो सकती है। द राजधर्म की रिपोर्ट के अनुसार एक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह ने यह बताया था कि इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां की लोकल पुलिस है। लोकल पुलिस की लापरवाही के चलते यह बहुत बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि पुलिस प्रशासन को वहां चौकन्ना रहना चाहिए था। जब आप 80,000 लोगों की परमिशन दिए हैं, तो वहां 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए? उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात सही कही कि जब इतने लोगों की परमिशन दी है, तो जब 2.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं, तो वो चौकन्ना क्यों नहीं रहे, वो इतने ढिलाई क्यों बरते? तो सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है कि इसमें पुलिस प्रशासन की बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा काम इसमें किया तो किसी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जो 7 दिन के अंदर अंदर इसमें एक्शन लिया। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और शायद वो चीजें कागजों में छप जाती हैं, लिख जाती हैं कि इतने लोगों की जान चली गई, इतनी मृत्यु हो गई, इतने लोग घायल हो गए, हाँ ये नामजद लोग हो गए, इनके कारण ये घटना हुई थी। तो ये सारी चीजें कागजों में चलती थी, वर्षों बीत जाते थे, कागज में वो सारी चलती रहती थी।
किसी अलमारी के, सरकारी अलमारी के कोने में वो कागज पड़ी रहती थी, दीमक खाते रहते थे, वो कागज खत्म हो जाती थी। फिलहाल मैं अगर इस घटना की बात करूं, ये एक ऐसा घटना है जिसमें सरकार ने इतना जल्दी एक्शन लिया है। 7 दिन के अंदर अंदर सभी उच्च स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, और भी जो भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल भी चल रही है। इसमें कौन कौन शामिल है, किसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और एक बात है, अभी ये भी जांच चल रही है कि अगर इसमें बाबा भी लिप्त पाए जाते हैं तो उन पे भी एक्शन किया जाएगा, उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। उनके जितने भी आश्रम है उन पर बुलडोजर चल सकता है, चाहे वो कहीं भी उनका आश्रम हो, किसी जगह पे जितना भी आश्रम उनके बने गए हैं, अगर उस घटना में लिप्त पाए गए हैं तो जाहिर सी बात है इन बाबा पे भी एक्शन लिया जाएगा। इन बाबा पे भी वही कानूनी कार्रवाई होगी जो सब पे होती है। ऐसा नहीं है कि इन बाबा को बख्शा जाएगा, इनके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि अगर बाबा दोषी पाए जाते हैं तो उनके सभी आश्रमों पर बुलडोजर चल सकता है। बस समय का इंतजार करना है कि वो कब समय आता है और बाबा दोषी पाए जाते हैं, और फिर उनके हर जगहों पे, जिस जगह पे अपना आश्रम बनाए हैं, उनके आश्रम को बुलडोजर तैयार है ध्वस्त करने के लिए। वो तड़प रहा है, क्योंकि यह जो घटना है बहुत ही बढ़िया घटना है। जिस घटना में 122 लोगों की जान चली जाना सोचने वाली बात है। जो सत्संग आप करवा रहे हैं, उस सत्संग के दौरान 122 जान चली गई और आप ऐसे भागे फिर रहे हैं। तो जैसे ही जांच पड़ताल में सारी चीजें आती हैं, वो बुलडोजर पूरे तरीके से ध्वस्त करने के लिए बाबा के आश्रम को तैयार होकर खड़ा है। खबरों के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि जब से ये घटना हुई है, इस पर राजनीतियां भी गर्म हो गई है, क्योंकि ये घटना होने के बाद राहुल गांधी उन घायलों से मिलने गए अस्पताल में, फिर से उन मृतकों के घर गए, सभी से मिले, मतलब मिलजुल कर चले आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने एक शब्द भी बाबा के बारे में बयान नहीं दिया कि बाबा कैसे हैं, कैसे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बल्कि उन्होंने ये बात कही कि इस घटना के बाद यूपी सरकार को खुल करके मुआवजा देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, यूपी सरकार मुआवजा देगी, सब कुछ करेगी, व्यवस्था कर रही है, जांच पड़ताल चली रही है, लेकिन बाबा के ऊपर कोई शब्द ना बोलना, किसी बात का जिक्र ना करना, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि राहुल गांधी उन परिवारों से मिले, सब कुछ जाहिर किए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि हम गए थे वहां पे उनके जगहों पर मिलने के लिए, लेकिन बाबा के विषय में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। और एक बात, वही अखिलेश यादव ने भी इन बाबा के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, मायावती ने, उन्होंने ये बात जरूर कही कि ऐसे बाबाओं को, पहली बात की, अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, परमात्मा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आप सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान की बातें लोगों को बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, लेकिन अपने आप को भगवान मानना, परमात्मा मानना, यह सही नहीं है। उन्होंने बाबा पे निशाना साधते हुए कहा कि आप ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते करते आप अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। अगर आप भगवान मानते हैं तो फिर उन जानों को, उन मृतक जीवों को क्यों नहीं जिंदा कर दिए? उस सत्संग के दौरान जो घटना हुई, उस घटना को आपने क्यों नहीं रोक लिया? जब 122 जाने जा रही थी, तब वहां से आप भगते फिर रहे थे, आखिर क्यों? जब आप अपने आप को भगवान मानते हैं तो। अब अखिलेश यादव पे भी एक सवाल उठने लगा है कि ये जो कि भोलेनाथ कहे जाने वाले बाबा का जो आश्रम है, वो एक आश्रम मैनपुरी है, जो इनका मेन आश्रम है वो मैनपुरी में है, और बाबा के साथ इनका बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। और शायद इसी के चलते अखिलेश यादव ने एक बार भी इस बाबा के बारे में, एक बार भी इन बाबा के बारे में बयान नहीं दिया है, एक शब्द नहीं बोला है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में यह जरूर कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार करके यह जरूर दिखाना चाहती है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उस आश्रम के एक सेवादार को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। इस पे भी उन्होंने हावी होकर यह कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके वो जाहिर कर देगी, अपनी नाकामियों को दिखा रही है कि हम एक्शन लिए हैं,
आश्रम पे भी छापा मारे हैं। मतलब उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो बाबा को न पकड़ के वो आम जनता को, आम नागरिक को या फिर वो आम सेवादार को जो वहां पे सेवा करते हैं, जो सेवादार बन के रह रहे हैं, छोटे मोटे जो लोग हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए वहां नौकरी की तरह करते हैं, तो उनको पकड़ के ये जाहिर कर देना चाहती है कि मैं एक्शन ले रहा हूं। अगर आपको एक्शन लेना ही है तो आप बाबा को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? आखिर बाबा इतने दिनों तक क्यों भागे फिर रहे हैं? आप एक्शन उन पे क्यों नहीं ले रहे? तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये बात कह के सारे बातों को टाल दिया है, मिटा दिया है कि वह बाबा के प्रति कुछ नहीं बोले हैं। ये ट्वीट करके उन्होंने ये जाहिर जरूर कर दिया है कि सीधे सीधे यूपी सरकार पे, उत्तर प्रदेश पुलिस पे निशाना साधते हुए जरूर कह दिया है कि उनको जो कि बाबा को पकड़ना चाहिए और बाबा पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे ही पूछताछ करनी चाहिए, न कि छोटे मोटे लोगों को, उनमें जो सेवादार थे उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन वैसे देखना अब ये रह गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार 7 दिनों के अंदर इतना बड़ा एक्शन ली है, क्या वह इतना जल्दी ही भोलेनाथ कहे जाने वाले सूरजपाल को पकड़ पाती है, एक्शन ले पाती है, या फिर ऐसे ही वो बाबा घूमते फिरेंगे, बचते रहेंगे और ऐसे ही आम लोगों को ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ के पूछताछ करती रहेगी, या फिर मामला इसी तरह से पूरी तरह से दब जाएगा? क्योंकि यह मामला है बहुत ही गंभीर हो चुका है। अब धीरे धीरे यह एक राजनीतिक मोड़ लेता चल रहा है कि आखिर बाबा को कौन बचा रहा है, बाबा के कौन पक्ष में है। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि अगर बाबा दोषी पाए जाते हैं, बाबा इसमें लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके सभी आश्रमों पे भी बुलडोजर चल सकता है। और इधर अखिलेश यादव भी ये बात कह दिए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वह छोटे मोटे लोगों को पकड़ के अपनी नाकामी को दर्शा रही है। वैसे इसमें आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।